नमस्कार। इस वीडियो में मैं देवी लक्ष्मी के पांचवें रूप संतान लक्ष्मी के बारे में डिटेल में बात करूंगा और इनको हम वास्तु और ज्योतिष से भी कनेक्ट करेंगे। तो संतान लक्ष्मी का अर्थ है संतान, यानी बच्चे, बेटे बेटियां, उनको प्रदान करने वाली देवी, वो है संतान लक्ष्मी। वो बच्चे जो स्वस्थ हों, आज्ञाकारी हों, जो जीवन में मुसीबतों के समय बुढ़ापे की लाठी बने। बच्चे किसी भी परिवार की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। पुत्र धन या संतान धन, धन माना गया उनको। परिवार की कीर्ति और समृद्धि बढ़ाने वाले बच्चे ही असली संतान लक्ष्मी हैं। वास्तु में बच्चों के लिए दिशा उत्तर और वायव्य के बीच में बताई गई है और इस बारे में मैं पहले ही 2 वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। वास्तु में 16 क्रियाकलाप और संभोग से समाधि की ओर। और ज्योतिष में पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है। पंचम भाव क्रिएटिविटी का भी है, प्रेम का भी है, दिल का भी है। तो पंचम भाव और पंचमात पंचम, भावात भावम न्याय के अनुसार पंचमात पंचम यानी नवम भाव से भी, और लगन तो सब कुछ है ही। तो पहला, पाँचवा, 9वां भाव, इनसे संतान का विचार किया जाता है। और इवन दर्पण न्याय के अनुसार पंचम का बिल्कुल अपोजिट यानी 11वां भाव, जो कि फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का है, आय स्थान है, सबसे शुभ भाव कहा गया है गोचर के हिसाब से। हर एक ग्रह गोचर में एकादश में शुभ फल देता है। और इसके कारक ग्रह, बच्चों के कारक ग्रह है मेनली गुरु और शुक्र। इनके बारे में अभी मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो संतान लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का ममतामयी रूप है। इनका स्वरूप देवी स्कंद माता के समान ही प्रेमपूर्ण है। देवी स्कंद माता हैं, स्कंद की माँ मतलब पार्वती या गौरी। उनको अन्नपूर्णा भी कहा गया है। उन्हीं ने अपना पुत्र गणेश देवी लक्ष्मी को, धन लक्ष्मी को दिया था। इस वजह से दिवाली में देवी लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है। तो संतान लक्ष्मी के रूप में माता अपने बच्चों का स्नेहपूर्वक ध्यान रखती हैं। माता संतान लक्ष्मी परिवार और संतान का प्रतीक है। तो आप कह सकते हो परिवार लक्ष्मी भी यही हैं। 6 भुजाओं के रूप में उनका चित्र, उनकी तस्वीर, फोटो बनाई जाती है। तो 6 अंक शुक्र का है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 6 इज़ गवर्न्ड बाय वीनस। और शुक्र शुक्राणुओं का कारक है। जो स्त्रियों में ओवा है, अंडा, उसका भी कारक शुक्र है। शुक्र गर्भ या क्षेत्र या उपजाऊ जमीन का कारक है। तो माँ का गर्भ उपजाऊ जमीन के समान है और उसमें जो बीज डाला जाता है शुक्राणु, वो भी शुक्र है। जबकि गुरु का अंक केवल 3 है, 3 का 2 गुना शुक्र। माता संतान लक्ष्मी के ऊपर के दोनों हाथों में जलपूर्ण कलश है और इन कलशों के ऊपर आम के पत्ते और नारियल हैं। जल मेनली हमारी बॉडी में 70-75% पानी है और पानी ही क्रिएशन का कारक है। विष्णु का पहला अवतार आप देखिए मत्स्य अवतार था, जल से उत्पत्ति हुई। ये तो डार्विन का सिद्धांत भी कहता है और उससे पहले तो हजारों सालों से माना जा रहा है हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कि जल से ही उत्पत्ति हुई है। और आम के पत्ते बहुत ही शुभ माने गए हैं। दिवाली पर बंधनवार में आम के पत्ते प्रयोग किए जाते हैं मेनली। वो इजीली सूखते नहीं, ख़राब नहीं होते, सड़ते नहीं हैं। और नारियल आप देखिए ऊपर से मजबूत होता है और अंदर से बहुत कोमल। इसी तरह हम हैं, इसी तरह हमारा सिर है और इसी तरह माँ को भी होना पड़ता है। अंदर से दिल है कोमल, अंदर से गर्भ कोमल है, लेकिन ऊपर से स्ट्रॉन्ग बनना होता है। उनके बीच के दोनों हाथों में एक में तलवार है जो आक्रामकता की प्रतीक है। कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए उसको आक्रामक भी होना पड़ता है। और दूसरे में ढाल है, सुरक्षा मतलब डिफेंसिवनेस, और तलवार क्या है, ऑफेंसिवनेस। तो दोनों तरीके अपनाने पड़ते हैं। कभी डिफेंसिव होना पड़ता है, कभी ऑफेंसिव होना पड़ता है। और उनका एक हाथ अभय मुद्रा में है और 6ठे हाथ में गोद में बैठे बालक को उन्होंने सहेजा हुआ है, थाम के रखा हुआ है। और उस बच्चे के हाथ में भी लोटस है, कमल, जो कि बहुत शुभ माना गया पुष्प। और वास्तुशास्त्र में अब बात फिर से करते हैं। पहले तो मैंने आपको दिशा बताई, अब वास्तु में 32 द्वारों के फल कहे गए हैं। वास्तु में एकाशीति पद वास्तु, जिसे सर्वतोभद्र वास्तु कहते हैं, 81 पद वास्तु में आउटर पेरिफेरी पर 32 पद बन जाते हैं और उनमें बताया गया किस पद में दरवाज़ा होगा
तो क्या फल मिलेगा। अब यहाँ मैं केवल बच्चों के हिसाब से बताऊँगा वो फल। तो जो दूसरा पद है ईशान के बाद, ईश के बाद दूसरा पद है पर्जन्य है, वहाँ पर कहा गया पुत्रियों का जन्म होगा तो पुत्री धन मिलेगा। अगर यहाँ पर दरवाज़ा हो। 9वें अग्नि के पद में कहा गया है संतान कम होगी। 12वें पद वृक्षत या राक्षस जिसे कहते हैं, वहाँ कहा गया अगर यहाँ दरवाज़ा होगा तो अन्न, जल और बच्चों की बहुतायत रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी। 16वें पद मृष में कहा गया पुत्रों की बल हानि होती है, उनकी स्ट्रेंथ डिटीरियोरेट होती है। 17वें पद पितर या नैऋत्य में कहा गया है, बिल्कुल नैऋत्य में कि बच्चों से संबंधित दुख मिलेगा अगर यहाँ पे दरवाज़ा होगा तो, इसका मतलब यहाँ दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। फिर 19वें पद जो सुग्रीव का पद है, वहाँ कहा गया धन दौलत और संतान सुख मिलेगा। 20वें पद पुष्प दंत यानी फूल जैसे दांत, पुष्प दंत की जगह पर अगर दरवाज़ा होगा तो कहा गया धन दौलत, जमीन जायदाद और संतान सुख प्राप्त होगा। 27वां पद मुख्य की जगह पर कहा गया है संतान और धन दौलत की प्राप्ति होगी। 29वें सोम की जगह पर कहा गया है अगर यहाँ दरवाज़ा है तो वही संतान और धन दौलत की प्राप्ति होगी। और 30वां पद जो मृग है, वहाँ पर कहा है अगर यहाँ पर मुख्य द्वार होगा तो संतान से शत्रुता होगी। अब सीधी सी बात है, जहाँ पर शुभ है वहाँ दरवाज़ा हो और जहाँ अशुभ है वहाँ पे दरवाज़ा ना हो। वैदिक ज्योतिष में संतान लक्ष्मी का विचार मुख्यतः गुरु और शुक्र ग्रह से किया जाता है, जो मैंने थोड़ा सा बताया था, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। शुक्र मृत संजीवनी विद्या का कारक ग्रह है। इवन बृहस्पति जो देवताओं के गुरु माने जाते हैं, उन्होंने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास भेजा था मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए। अगर गुरु और शुक्र अस्त हैं तो विवाह नहीं होता। गुरु वृद्धि का कारक है। शुक्र अगर अस्त होगा तो कंसेप्शन नहीं हो पाएगा, बच्चा नहीं ठहर पाता, कंसीव नहीं कर पाती स्त्रियां। और गुरु अगर अस्त है तो इसका मतलब लीगल नहीं है वो मैरिज, बड़ों का आशीर्वाद नहीं है, वृद्धि नहीं होगी। गुरु वृद्धि का कारक है। पराशर के होरा शास्त्र में और फल दीपिका में हमें एक टर्म मिलती है बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट। बीज स्फुट का मतलब है पुरुष वो बच्चा पैदा करने में समर्थ है या नहीं, और इसके लिए कौन कौन से ग्रह देखे जाते हैं, सूर्य, शुक्र और गुरु। सूर्य पिता का कारक, शुक्र शुक्राणुओं का कारक और गुरु ब्लेसिंग्स। और क्षेत्र स्फुट स्त्रियों के लिए क्या क्या देखा जाता है, चंद्रमा, मंगल और गुरु। चंद्रमा है माँ का कारक, मंगल है जो रज है उनमें, स्त्रियों में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको गवर्न करता है मंगल, और गुरु फिर से ब्लेसिंग्स। तो आप देखिए ये ग्रह सभी अगर बली नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम आएंगी बच्चे की पैदाइश में। और वास्तु में आपको बताया जा चुका, उत्तर और वायव्य के बीच में कंसेप्शन के लिए जगह बताई गई है। अब मैं कुछ कुंडलियाँ लेता हूँ, भगवान राम की कुंडली लेते हैं पहले। आप देखिए उनके पंचम भाव का स्वामी मंगल उच्च का हो गया, रुचक महापुरुष योग बना रहा है, वो भी सप्तम भाव में। और गुरु लगन में बैठ के उच्च के हो गए, हंस महापुरुष योग, गज केसरी योग, कई सारे योग बन रहे हैं। और फिर इनका नवमेश जो है वो गुरु है, वो उच्च का हो गया लगन में जाके, मतलब 1, 5, 9। आप देखिए तीनों भावों के स्वामी ये या तो अपनी राशियों में बैठे हैं या उच्च के हैं, और बहुत विशेष योगों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शुक्र जो है वो उच्च का है 12वीं राशि में। इंदिरा गांधी की कुंडली लेते हैं। इंदिरा गांधी के 2 लड़के हुए, संजय गांधी और राजीव गांधी। अब इनका देखिए पंचम भाव ले, अगर पंचम और द्वितीय का एक्सचेंज है, पंचमेश मंगल दूसरे में बैठा है और दूसरे का स्वामी सूर्य वो पंचम में बैठा है, तो ये मंगल और सूर्य के बीच में एक्सचेंज है, राशि परिवर्तन योग कहते हैं इसको। और गुरु और शुक्र का ले, गुरु षष्टेश होके एकादश में बैठ गया और शुक्र एकादशेश होके षष्ठ में बैठ गया, तो एक हिसाब से तो योग बहुत बढ़िया है। लेकिन षडाष्टक योग है ये, षडाष्टक एक दूसरे से 6, 8 में बैठे हैं गुरु और शुक्र, इसलिए उनको पूरी तरह से सुख नहीं मिल पाया बच्चों का। एक की तो उनके सामने डेथ हो गई और दूसरे की भी हिंसात्मक रूप से हुई। अब आइए राज कपूर की कुंडली लेते हैं, जिनको द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा कहते हैं। उनके 5 बच्चे हुए और उसमें रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर को ज़्यादातर जो भी फिल्में देखते हैं वो सब जानते हैं, और उन्होंने भी खूब नाम कमाया, खासकर रणधीर कपूर और ऋषि कपूर ने। इनका देखें पंचम भाव, अगर इनका देखें पंचमेश मंगल अपने से 5वें में, लगन से 9वें में चला गया, और वो भी मित्र की राशि में, गुरु की राशि में। गुरु तात्कालिक मित्र भी है, तो परम मित्र की राशि में चला गया मंगल। और फिर गुरु जो पुत्र का, बच्चों का कारक होता है, वो अपनी राशि में 9वीं में,
और फिर शुक्र वो चौथे भाव में उच्च का है, मालव में महापुरुष योग बना रहा है। कितने बढ़िया योग बन रहे हैं। और लग्नेश लगन में बैठा है चंद्रमा, तो साफ साफ दिख रहा है कि बच्चों का पूरा पूरा सुख है। माधुरी दीक्षित की कुंडली लेते हैं, एक और ले लेते हैं। माधुरी दीक्षित की कुंडली में आप देखिए लग्नेश शुक्र नवम में चला गया, बुध की राशि में बैठा है। बुध तात्कालिक मित्र भी है, तो परम मित्र की राशि में बैठ गए शुक्र, और गुरु उच्च का है। तो यहाँ पर दशम भाव में अमला योग बन रहा है, हंस महापुरुष योग बन रहा है, गज केसरी योग बन रहा है। तो इतने शुभ योग बन रहे हैं। माधुरी दीक्षित के 2 लड़के हैं। तो जो व्यक्ति संतान लक्ष्मी की पूजा आराधना करता है, माँ उसे योग्य संतान का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। व्यक्ति का दुर्भाग्य सदा के लिए सौभाग्य में बदल सकता है, बशर्ते के बच्चों की परवरिश, उनके संस्कार सही हों। लेकिन मैं देख रहा हूँ आजकल लोग, खासकर मिडिल क्लास के लोग, वो बच्चों को धड़ाधड़ नकल करके विदेशों में भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। मेरे साथ के बहुत सारे ऐसे हैं लोग, पैसे हुए और बिना देखे समझे वो बच्चों को विदेश भेज देते हैं, और बच्चों को वहाँ मन लग जाता है, वहाँ की चकाचौंध में वो ऐसे रम जाते हैं, फिर वापस नहीं आना चाहते वो। अब हमारे यहाँ आप देखिए विडंबना ये है, जो गरीब आदमी है वो तो विदेश भेज ही नहीं पाता, और जो बहुत अमीर है उसके बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन वो वापस लौट के आते हैं, क्योंकि उनको वहाँ उतना मज़ा नहीं आने वाला। उनको ना वहाँ यश सम्मान मिलना है, ना इतनी पावर मिलनी है। तो आप देख लीजिए, पॉलिटिशियंस के बच्चे हों, फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनके बच्चे हों, या बिजनेस टाइकून्स हैं उनके बच्चे हों, वो विदेशों में पढ़ते ज़रूर हैं लेकिन आएंगे यहीं, कर्म भूमि उनकी यही होगी। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो मिडिल क्लास के हम लोग हैं वो उनकी नकल कर रहे हैं अंधाधुंध, और वो विदेशों में भेज देते हैं बच्चों को और अपने दोनों हाथ कटवा लेते हैं। वो ज़्यादातर बच्चे लौट के नहीं आते। मेरे पास ऐसे सैकड़ों लोग आते हैं और मैं उन्हें आगाह कर देता हूँ पहले से कि देख लो ये लौट के नहीं आने वाला। तो केवल मात्र माँ लक्ष्मी की पूजा करके संतान की प्राप्ति करने से कुछ नहीं होने वाला, तो उनको अच्छे संस्कार भी देने चाहिए। यहाँ पे कोई कमी नहीं है अपने देश में, बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं, मानसिक आध्यात्मिक शांति के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं। माधुरी दीक्षित लौट के वापस हस्बैंड को भी लेके यहाँ आ गई, इससे भी सीख लेनी चाहिए लोगों को। तो माँ संतान लक्ष्मी का मंत्र जाप करेंगे, अगर उनकी आराधना करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो संतान की ज़रूर प्राप्ति होगी। और उनका मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं, और यह दूसरा मंत्र वो पढ़ सकते हैं, वो है ओम संतान लक्ष्म्यै नमः। धन्यवाद। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।